अंधकार में डूबते हुए दिखाई दे रहे हैं और शासन प्रशासन का सब झुलस कर देखिए निकल। यहाँ पर लगी है आग और हम आग पे करेंगे बात। इस बेचारे का पैर जल गया। ये घर हम जानते हैं 30-32 घर में लगी हुई है। 30-32 घर में आग लगी। हाँ। अप्रैल का दिन है, सब काटने पीटने गए थे। हाँ। कोई घर पे था नहीं। हाँ। इसलिए हम लोग आते आते तो तब तक पूरा सामान जल गया था। अच्छा। जो वादा करती है वो वादा पे नहीं है। जो सरकार वादा करती है कि हम पक्का मकान बना के देंगे, तो आज सरकार यहाँ पे आए और देखे और पक्का मकान। आग 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 आज चारों तरफ आग 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 लगा हुआ है। जहां पर आपने देखा जम्मू कश्मीर में गोलियों से आतंकवादी गोली मार देते हैं अपने लोगों को, ये एक आग है और वही आग अभी बुझी ही नहीं। तभी रौना पार थाना क्षेत्र के अंतर्गत लग जाती है आग। और जब ये आग लगती है तो वहां उस समय सिर्फ छोटे छोटे बच्चे इस घर में होते हैं और उसके बावजूद गाय है, भैंस है, बकरी है, बहुत सारे जंतु हैं जो उस घर में रहते हैं। और जब आग लगती है तो जब घर के परिजनों को पता चलता है तो जैसा कि आप जानते हैं कि गांव में इस समय कटिया चल रहा है, गेहूं की कटाई हो रही है। गेहूं की कटाई करते परिजन जब सुनते हैं कि हमारे घरों में आग लग गई है तो आनन फानन में हंसुआ कुदारी जो भी होता है वो फेंक के वहां से दौड़ते हैं और दौड़ते हुए गांव की तरफ भागते आते हैं। किसी का चप्पल छूट जाता है, कोई गिर जाता है, किसी को चोट आ जाती है, लेकिन कुछ नहीं दिखाई देता। वो आनन फानन में दौड़ते हुए भागते हुए अपने आशियाने को बचाने के लिए वो पहुंचते हैं रौना पार थाना क्षेत्र के अंतर्गत। साथियों, हम बात कर रहे हैं, हमारा नाम है धारिया और आप देख रहे हैं न्यूज चैनल आजाद भारत। आजाद भारत, आज आजाद भारत की टीम यहाँ पर आ चुकी है और पूरा वृत्तांत बताएगी। यहाँ जितने हमारे सहयोगी हैं वो सब आएंगे और सभी लोग उनके माता से, उनके पिता से, उनके भाई से, उनके बहन से, जिनके जिनके घरों में लगी है आग, आज उनसे हम बात करेंगे और आपको दिखाएंगे और देखते रहिए, बने रहिए। हम बात कर रहे हैं कि जिनके घरों में लगी है आग, आग जहां पर साइकिल नहीं बची है साहब, साइकिल नहीं बची है, बर्तन नहीं बचे हैं, चूल्हे नहीं बचे हैं, गेहूं नहीं बचा है, चावल नहीं बचा है, आटा नहीं बचा है। आखिर बच्चा खाएगा क्या? आखिर ये आग लगी तो लगी कैसे लगी? आइए हम जानते हैं, इसके तह तक जाते हैं, देखते हैं आखिर ये आग लगी है कैसे। तो हमारी टीम मुस्तैदी से पूरी तैयार है, अपने कैमरे को लेकर तैयार है। तो आइए हमारे जो पत्रकार साथीगर हैं आपको दिखाएंगे कि जिनके घरों में लगी है आग, उनसे हो रही है हमारी बात। जैसा कि आपको मैंने अभी अभी बताया है कि यहाँ पर लगी है आग और हम आग पे करेंगे बात। तो आइए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भाई साहब, वही भाई साहब हैं जिनको जब ये पता चलता है कि गांव के पड़ोस के लोगों के घरों में लग गई है आग, और जैसे ही इनको जब पता चलता है ये आनन फानन में दौड़ते हुए अपने घर से आते हैं और इनको जो भी मिलता है, चाहे लकड़ी हो, डंडा हो, उस समय पानी हो, कुछ भी जो भी इनको मिलता है, जैसे इनको समझ में आता है उसी तरह से अपने जान को दांव पे लगा देते हैं। जबकि मैं बताऊंगा कि उस बेचारे का पैर जल गया, पैर भी जला है। तो आइए हम भैया से बात करते हैं आखिर कब और कैसे ये घटना घटी थी। सबसे पहले भैया आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और हम बात करेंगे कि सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है? हमारा नाम श्रवण कुमार है। अच्छा श्रवण जी, ये आग जो है कैसे लगी थी, कुछ जानकारी है? ये आग 7 से लगी है। अच्छा अच्छा। और करीब 10 साढ़े 10 बज रहा था। हाँ हाँ। तभी हम लोग अपने घर पे थे और यहाँ पे आग लग गई। हाँ। और काफी तगड़ी आग लगी थी। हाँ। और यहाँ पे जो भी सामान कुछ नहीं बचा है। अच्छा, ये कितने मतलब घरों में लगी हुई है आग? ये घर हम जानते हैं 30-32 घर में लगी हुई है। 30-32 घर में आग लगी है। अच्छा, तो ये कहना चाह रहे थे कि जो शॉर्ट सर्किट की आपने बात किया, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसके किसको मानते हैं? किसको मानता है? जो शॉर्ट सर्किट हो गई किसको माना जाएगा? शॉर्ट सर्किट मतलब जैसे लाइट है, हाँ, लाइट किसी के मड़ई के ऊपर से गई होगी तभी तो लगी आग। कैसे लगी आग? ये घर के अंदर ही था लाइट। अच्छा अच्छा अच्छा।
हाँ, घर के अंदर थी लाइट। घर के अंदर से लाइट, हाँ इसीलिए कोई हाँ डिफेंड हो गया होता, अच्छा। लग गई। तो यहाँ पे जो कि जैसे घर पे लोग बताया जा रहा है कि घर पे लोग नहीं थे, तो कैसे आपने उस आग पे काबू पाया आपने? इस समय जानते हैं चैत का मेला है, हाँ अप्रैल का दिन है, सब हाँ काटने पीटने गए थे, हाँ कोई घर पे था नहीं, हाँ। इसलिए हम लोग आते आते तो तब तक पूरा सामान जल गया था, अच्छा अच्छा। कुछ नहीं बचा है। छोटे छोटे बच्चे 2 दिन से खाए नहीं है और कुछ मिला ही नहीं है। हाँ सरकार जो वादा करती है वो वादा पे नहीं है। जो सरकार वादा करती है कि हम पक्का मकान बना के देंगे, तो आज सरकार यहाँ पे आए और देखे और पक्का मकान बना के दे, जो एजुकेशन है छोटे छोटे बच्चों को सबको दे। जो हमारा सामान जला है, भैंस जली है, छेरी जली है, सब कुछ जला हुआ है यहाँ पे, कुछ बचा नहीं है। इसलिए सरकार से यही निवेदन है कि आए और सब कुछ दे। अच्छा, तो सरकार लोगों को तो दे रही है, तो पक्के मकान दे रही है, बट आपके यहाँ से क्या कमी आ रही कि जो आपको नहीं मिल पा रहा है? जब सरकार खाली वादा करती कि मैं पक्का मकान बना के दूंगी, तो सरकार जब देगी तभी ना हमारे गांव के प्रधान, तभी ना हम लोग को देंगे। खाली वादा करेंगे हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे नहीं होता है। यहाँ दिखाना पड़ता है और करना पड़ता है और देना पड़ता है। नहीं, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, आपने भरा है? ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है तो पता नहीं किसका आएगा, किसका रिजेक्ट हो जाएगा, किसका कैंसिल हो जाता है। प्रधान तो हर हमारे गांव के प्रधान भी बढ़ते हैं, और जो यहाँ पे आग लगी है वहाँ भी प्रधान बढ़ते हैं, तो सरकार पास करेगी तभी देगा। सरकार पास ही नहीं करेंगे तो कहाँ से देंगे? बात यहाँ है। लेकिन पीड़ित जो मौके वारदात पे प्रधान ही मुख्य होता है कि जो गांव के नॉर्मल परिवार जो आवास के योग्य होते हैं, उनकी जो रचना होती है उनको जो छांटा जाता है, वो सारा प्रक्रिया प्रधान के माध्यम से, सेक्रेटरी के माध्यम से ही सरकार तक जाती है। तो आखिर दोषी आप किसको मानते हैं? किसको मानेंगे? जब जहाँ पे जो काम होता है तो वो तो प्रधान ही जानेंगे, हम तो वहाँ जाते नहीं है। प्रधान जाते हैं, सेक्रेटरी जाते हैं, जो भी होता है उन लोग के हाथ में होता है, हम लोग के तो हाथ में है नहीं। नहीं, देखिए एक वो होता है कि जैसे आपने फॉर्म भरा, आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है, तो उसको आपने कभी पता किया जैसे प्रधान जी से या आपके जो भी लोग हैं उनसे आपने कहा कि ये मेरा क्यों नहीं सबमिट हुआ है, क्या कारण है, क्यों रिजेक्ट हुआ है, आपने पता किया? हम तो पता करने नहीं गए, नहीं कहते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं सरकार सबके लिए काम कर रही है, तो आप थोड़ा सा देखिए सरकार जो है, जैसे हम परिवार की जो मुखिया होता है सब पर ध्यान नहीं दे पाता है, तो उसके लिए थोड़ा जब बच्चा रोएगा तभी उसको दूध मिलता है, आप जानते हैं। तो आपको क्या करना है, फॉर्म भरिए, सबमिट कराइए, नहीं होता तो आपके पास एक सुविधा होती है आरटीआई के तहत आप पता कीजिए कि अभी तक हमारा आवाज क्यों नहीं मिला है। ठीक है, तो आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको हम बता रहे हैं कि यहाँ पे जो है लगी है आग, और आग अभी तक नहीं बुझी हुई है। ये देखिए अभी भी पानी डाला जा रहा है, जबकि 24 घंटे हो चुके हैं आग लगे हुए, लेकिन अभी भी यहाँ पे पानी डाला जा रहा है और अंदर खुदाई कर रहे हैं कि अभी आग कहाँ कहाँ है जो अभी तक बुझा नहीं है। इस आग को बुझाने के लिए पानी जो है कि ला रहे हैं, बाल्टी आप देख रहे हैं, बाल्टी आपको देखने से पता चल रहा है कि जो बाल्टी यहाँ पे जल चुकी है पूर्ण रूप से, और नहीं बुझी है, उसको बुझाने का पूरा प्रयास कर। यहाँ पर भी एक छोटा सा परिवार रहता था, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा परिवार रहता था, लेकिन इनकी भी जो मंडई जल चुकी है और बगल में घर था और घर भी जल चुका है। घर के अंदर जो सामान था, जो वस्तुएं थी, वो भी जल चुकी हैं। और इसी तरह से देखिए छत का जो आप देख रहे हैं, ये छत का हालत आपको बता रहा है कि इसके अंदर भी आग लगी हुई है, दरारें फटी हुई हैं। और यहाँ देखिए अभी आग, हमने जैसा कि बताया कि आग अभी नहीं बुझी है, आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, लोग कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए साइकिल रखी हुई है, साइकिल का जो टायर था वो जल चुका है, साइकिल जैसे कबाड़े के समान हो चुकी है। और इसी तरह से आप बने रहिए। और ये देखिए जो सारे बर्तन हैं, बर्तन भी जले पड़े हैं। और इसी तरह से ये हम आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि उस लड़की का विवाह पड़ा था और 2 ही महीने विवाह को रह गए, लेकिन घर वाले, ये देखिए इसमें जो है गेहूं था, चावल था, दाल था। अब जैसा कि गरीब परिवार था, थोड़ा थोड़ा करके रखा था, और आज
आज ये जल के राख हो गया है। अब इस गरीब परिवार को कहां से कैसे मदद मिलेगी, क्या मिलेगी? इनके जो दरवाजे हैं, दरवाजे को देखिए, दरवाजा भी जल चुका है। बहुत सारी औरतें यहाँ पर उपस्थित हैं। आपको हम पेड़ दिखा रहे हैं, पेड़ भी जो कि देखिए काला काला हो गया है, जल चुका है। और इसी तरह से हम आपको आगे दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये है जो यहाँ पे टीन शेड टाइप का था, वो भी जल चुका है। और इसी तरह से ये देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पूरा जला पड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि 32 घर थे, 32 यानी 32 घर थे। अब 32 घर पूरे जल चुके हैं।